अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ग्रेट स्टॉर्म, एक खौफनाक और भयानक तूफान जिसने पूरी दुनिया को मलिया मैट करके रख दिया। कोई भी जिंदा नहीं बचा सिवाय उन लोगों के जिनको अल्लाह ने बचाने का वादा किया था। ये कहानी एक ऐसी कौम की है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से तकरीबन आफ्टर 1000 इयर्स दजरा और फरात की दरमियानी पट्टी में आबाद थी। इखलाकी और रूहानी तौर पर यह कौम मुकम्मल तबाह बर्बाद थी। कौम में 3 मेजर बुराइयां थी। नंबर 1, अल्लाह का तस्वुर बिल्कुल खत्म हो चुका था। सेकंड, बुत परस्ती और शिरक सरियाम थी। थर्ड, इंतहाई जालिम, सफाक, मगरूर, मुतकब्बिर थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के गुजरने के बाद कई सदियों तक उनकी औलाद अल्लाह की तौहीद पर मुकम्मल तौर पर और स्ट्रांगली तौर पर खड़ी रही, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनका ईमान व अकीदा कमजोर होता गया और फिर शैतान ने उनके लिए एक जबरदस्त प्लानिंग की। इसी कौम के 5 बड़े बुजुर्ग वद, सवा, यगूस, यहूक और नसर अपनी अपनी ट्राइब्स यानी कबाइल में बड़े इज्जत व एहतराम का दर्जा रखते थे। उनके गुजरने के बाद ये कौम उनके लिए बड़ी अफसुर्दा, गमगीन और परेशान थी। फिर शैतान ने इसी कौम को एक मशवरा दिया कि इन ही लोगों की मूर्तियां और तस्वीर बनाकर अपने इबादत खानों में लगाइए ताकि इनको देख देख कर आप लोगों का ईमान ताजा हो और इबादत में दिल लगे। फिर शैतान ने आने वाली जनरेशन को ये यकीन दिलाया कि आपके अब्बा व अजदाद इन ही मूर्तियों की इबादत करते थे और फिर इसी तरह यहाँ से बुत परस्ती का आगाज होता है और दुनिया में सबसे पहले बुत परस्ती का आगाज भी इसी कौम ने किया था। ये कौम बुत परस्ती में इतनी आगे गुजर गई कि अल्लाह का तस्वुर बिल्कुल खत्म हो गया और दुनिया में अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा। फिर अल्लाह पाक ने इस कौम को सुधारने के लिए और अकीदा तौहीद की तरफ वापस लाने के लिए अपना निहायत मुअतबर पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इस पैगाम के साथ भेजा कि अल्लाह सिर्फ एक है। वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही, और हमने भेजा नूह को उसकी कौम की तरफ। इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए खुला खबरदार कर देने वाला हूँ। अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह, के मत पूजो अल्लाह के सिवा किसी। ये कौम दरअसल कई नस्लों से 5 बड़ी बुतों की इबादत करती थी। इसी कौम के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम का ये पैगाम कि अल्लाह एक है इंतहाई हैरान कुन, अनएक्सेप्टेबल था। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कोशिशें जारी रखी। सुबह शाम, दिन रात, हर लम्हा हर पल लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, शिर्क व बुत परस्ती से रोकते रहे, मिन्नत व समाजत करते रहे, गिरिया व जारी करते रहे और ये सिलसिला तकरीबन 950 सालों तक जारी रहा। लेकिन ये कौम दस से मस नहीं हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की 950 सालों की अंत तक मेहनत और कोशिशों की वजह से सिर्फ चंद गरीब और कमजोर लोग आपके कहने पर ईमान ले आए। फिर जब नूह अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह की सख्त अजाब की नबीज, तो वो नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे अगर आप सच्चे हो तो अजाब लेकर आइए। जब इस कौम ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कोई भी बात सुनने से साफ इनकार कर दिया और ईमान लाने की तमाम उम्मीदें खत्म हो गई और अल्लाह की तरफ से एक वही भी आया कि अब ये लोग ईमान लाने वाले नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के मुंह से बेसाख्ता के लिए बद्दुआ निकली कि या अल्लाह इस कौम को अपनी अहल व अयाल के साथ निस्त व नाबूद कर दे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बद्दुआ फौरन कबूल हो गई और अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म हुआ कि आप एक ऐसी कश्ती तैयार करें जिसमें आपकी जमात जो कि 80 लोगों पर मुश्तमिल थी वो और दुनिया में मौजूद तमाम जानदारों के जोड़े उसमें समा सके। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से कश्ती बनाने लगे, वहां से गुजरते हुए हर शख्स हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते और जुमले कसते। ये कौम बड़ी फख्र से कहती कि हमें पता था ये शख्स मजनू और दीवाना है, एक ऐसी जगह पर कश्ती बना रहा है यहाँ न पानी है, न दरिया है और न समंदर। और ईमान वालों से कहते कि बहुत अच्छा हुआ हम आप जैसे गरीब और कमजोर लोगों की तरह बेवकूफ न बने। और फिर वो दिन जिसका अल्लाह ने वादा किया था आ पहुंचा। जमीन से पानी के फवारे फूट पड़े और आसमान से बेतहाशा पानी बरसाया गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी अहल व अयाल, ईमान वालों और जानदारों के जोड़ों के साथ इस कश्ती में सवार हुए। नूह अलैहिस्सलाम की वाइफ
वाइफ बीवी और उसका बेटा किन्हान काफिरों में से थे, वो इस कश्ती में सवार नहीं थे, क्योंकि अल्लाह पाक का वाज़ेह हुक्म था कि आज सिर्फ ईमान वाले बचेंगे। ऐ बेटा, आज के दिन जिस पर अल्लाह रहम करे वही बच सकता है, कोई और नहीं बच सकता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी बेटे किन्हान से बेतहाशा मोहब्बत थी, इसलिए उनको बचाने के लिए आखिरी हद तक कोशिशें करते रहे। सारी जिंदगी समझाते रहे, बेटा बाज नहीं आया, बेटा काफिर ही था। 950 साल तक तबलीग की कौम को भी बेटा भी नहीं आया। आखिर में भी यार बेटे की खैरख्वाही कर रहे हैं। जब तूफान आने लगा है, समंदर जो है वो जो पानी चढ़ने लगा, तो फौरन कह प्यारे बेटे इरकम माना वला तकुम माल काफिरीन, इन काफिरों के साथ ना हो। अल्लाह से दुआ भी की, लेकिन कुरान के मुताबिक अल्लाह ने नाराजगी का इजहार किया, क्योंकि अल्लाह का वादा बचाने का सिर्फ मोमिनीन से था। क़ाल नूह इन्नबनी मिन अहली व इन्न वादकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। ऐ अल्लाह, तूने वादा किया था मेरे अहल को बचाएगा, मेरा बेटा तो मेरे अहल में से। फिर अपनी बेटे को लाख समझाया कि ईमान ले आए, लेकिन उसका बेटा किसी सूरत नहीं माना और गरकाब हुआ। इतना फिरौन मुतकब्बिर, सावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, कह रहा मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। और इसी तरह इस शदीद तूफान ने एक ऐसी कौम जो कि बगावत व सरकशी, गुरूर और तकब्बुर पर उतर आई थी, हमेशा के लिए उनको एक भयानक अंजाम तक पहुंचा दिया। और दूसरी तरफ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, जो कि अल्लाह के हुक्म से इस शदीद तूफान तकरीबन 40 दिनों तक सरवाइव करती रही, और फिर कुरान पाक के मुताबिक ये कश्ती जोदी की पहाड़ पर जाकर रुकी। जोदी का पहाड़, जिसको बाइबल में इरारत के नाम से पुकारा गया, ये दरअसल इराक, तुर्की, अर्मेनिया और इसराइल तक फैला हुआ एक पहाड़ी सिलसिला है। और फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इसी पहाड़ी की दामन में एक बस्ती बसाई, जिसको समानीन कहा जाता है, 80 लोगों की बस्ती। फिर यहाँ से एक नई नस्ल का आगाज हुआ, जो कि सारे के सारे अल्लाह की तौहीद पर कारबंद थे। माहिरीन के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बस्ती समानीन उसी जगह पर बनाई गई थी जहाँ आजकल इराक का शहर मौसल वाक़या है। इसी तूफान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हाम, साम और याफिस बचे थे। मौजूदा दुनिया के तमाम इंसानी नस्लों को इन 3 बेटों की तरफ मंसूब की जाती है।